जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका अपना डॉक्टर मनोज शास्त्री बलाली आपको, आपके परिवार को, सभी देशवासियों को दीपावली, धनतेरस, भैया दूज, गोवर्धन पूजा की अग्रिम शुभकामनाएं। आने वाली दिवाली आपके घर खुशियां लेकर के आए। आज हम बात करेंगे दीपावली के त्योहार के बारे में। हिंदू धर्म के हर एक उत्सव के ऊपर आजकल दो मत होने लगी है। इसका सबसे मुख्य कारण है सरकार का हमारे इस पवित्र जो एक विश्वास आस्था का केंद्र है, व्रत, त्योहार, तिथियां, इसके लिए कोई एक अच्छी विश्वविद्यालय स्तर का कोई भी विभाग नहीं बनाया गया है। क्योंकि हर एक कैलेंडर पंचांग को छापने से पहले सरकार से अनुमति लेने का एक ऐसा नियम बनाना चाहिए जिसके बाद हर कोई अपनी मर्जी से कुछ न लिखे। आपको ज्ञात है कि पूरे राष्ट्र में दीपावली के बारे में दो मत हैं। लगभग 200 से ऊपर बता रहे हैं पंचांग छपते हैं, जिसमें से 8 से 10 पंचांग हमारे पास भी हैं और हर एक पंचांग में अलग अलग उल्लेख है। लेकिन हमारे क्षेत्र में हरियाणा विशेष में मनीराम पंचांग चलता है। मनीराम पंचांग अपने आप में प्रसिद्ध है और ऋषिकेश काशी पंचांग को भी हम श्रेष्ठ मानते हैं। उन दोनों पंचांगों में इस बार दीपावली का पर्व 31 अक्टूबर को माना गया है और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आपको बताएंगे कि दीपावली कैसे मनाएं, कब मनाएं और किस प्रकार से हमें दीपावली के बारे में तैयारियां करनी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो यह है कि 31 अक्टूबर को दीपावली निश्चित है और 29 अक्टूबर को धनतेरस, धनवंतरी, धन के जो देवता है कुबेर महाराज हैं, वो विष्णु के अंशावतार माने जाते हैं। उनका अवतरण दिवस धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। धनतेरस 29 अक्टूबर 2024 को रहेगी और इसमें अगर हम समय की बात करें तो सुबह 9:22 से लेकर 1:30 तक, उसके बाद 14:55 से 16 अर्थात शाम के 4:18 तक का शुभ मुहूर्त है। कोई भी वाहन खरीदना है, कोई भी वस्तु आपको खरीदनी है तो उसके लिए पूरे साल में सबसे श्रेष्ठ यह मुहूर्त माना जाता है। विशेषतया इस दिन सोना चांदी भी खरीदते हैं, परंतु शास्त्र में ऐसा कोई विचार नहीं है। निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु, बहुत सी पुस्तकें हैं, उनमें इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है। परंतु भावना और श्रद्धा बड़ी होती है। लोगों का एक मत जिस विषय में हो वो है हमें सर्वोपरि मानना चाहिए। तो धनतेरस के दिन आप खरीदारी करें, सोच समझकर करें, अपने बजट के आवश्यकता के अनुसार करें। अगर आपको किसी सोने चांदी के आभूषण की आवश्यकता नहीं है तो जरूरी नहीं कि आप उसको खरीदो। उस दिन आप झाड़ू खरीद सकते हैं, कांसी, पित्तल, तांबा के बर्तन, कोई मूर्ति, अष्ट धातु की मूर्ति, कोई वाहन लेना है और भी कोई भी आपको आवश्यकता अनुसार जो भी खरीदना है वो आप खरीद सकते हैं। उससे अगले दिन छोटी दीपावली कहते हैं, लेकिन छोटी दीपावली शब्द तो एक क्षेत्रीय शब्द है। छोटी दीपावली की बजाय नरक चतुर्दशी इसका नाम है। धनतेरस की रात्रि को यम से बचने के लिए, जो मृत्यु मनुष्य की होती है, अकाल मृत्यु, उससे बचने के लिए यमराज को दीपदान दिया जाता है। इसलिए धनतेरस की रात्रि को दीपक जलाना चाहिए। 2 दीपक जला सकते हैं, एक आपके गेट के बाहर या गेट के दहलीज के ऊपर, दूसरा घर के अंदर। और नरक चतुर्दशी के दिन 5 दीपक आप जलाइए, चाहे चतुर्मुखी एक दीपक जला करके और एक दीपक अलग से जलाइए। ये दीपक दान का विधान है। इसमें आपको अगर घी उपलब्ध है तो घी लीजिए, उसके बाद सबसे श्रेष्ठ तिल का तेल है और उसके बाद सरसों के तेल को प्राथमिकता दीजिए। दीपावली के दिन भी आप दीपमाला करें, पूरे घर को रोशन करें
उसमें भी हो सके उतना आप स्वदेशी जो हमारे मिट्टी के दिए हैं उनके अंदर अच्छी रुई, अच्छे घी, तेल या जो भी आपके पास उपलब्ध है उस श्रद्धा और बजट के अनुसार काम करें। देखा देखी में कोई भी फिजूल खर्ची न करें। उसके बाद आता है दीपावली की पूजा कैसे करें। देखिए, दीपावली पूजन के बारे में हम एक वीडियो और भी डालेंगे कि किस प्रकार से पूजा करनी है। पहले भी हमने नवरात्र की वीडियो हमारे चैनल पे डाली हुई है, किस प्रकार से पूजा की तैयारी करें, आप देख सकते हैं उस वीडियो में। पूजा की तैयारी हर बार एक जैसी होती है, केवल देवताओं का प्रमुखता का नियम अलग होता है। नवरात्र में देवी और दीपावली में माँ लक्ष्मी और गणेश की, माता सरस्वती की, धन के देवता कुबेर की विशेष पूजा होती है। इस प्रकार से आप पूजन करें। और अब बात आती है कि 31 को ही हम क्यों मान्य करें। काशी के विद्वानों ने, जयपुर के विद्वानों ने, और भी बहुत से विद्वान हैं, क्योंकि हम तो विद्वानों की श्रेणी में बहुत पहली दूसरी कक्षा में है अभी। हम अपने आप को ये नहीं कह सकते कि हमने कोई विशेष उपलब्धियां प्राप्त की हैं, लेकिन हमने 15 साल से जो मेहनत किया है, जो पुस्तकें सीखी हैं, गुरुओं से जो ज्ञान लिया है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि दीपावली के लिए अमावस्या और प्रदोष काल दोनों चीजें होनी आवश्यक है। 1 तारीख को अमावस्या शाम को अलग अलग स्थानों पर लगभग 6 बज के कुछ मिनट पर समाप्त हो जाएगी। सूर्यास्त के बाद लगभग 20 से 10 मिनट के बीच का समय प्रदोष काल का 1 को नवंबर को प्राप्त हो रहा है, जबकि 31 को वह पूरा समय है। इसलिए 31 को दीपावली मनाएं, 1 तारीख को पितृ कार्य करें, 2 तारीख को आप गोवर्धन पूजा, विश्वकर्मा पूजा, अन्नकूट आदि करिए, और 3 तारीख को आपको भैया दूज का त्योहार मनाना चाहिए। इस प्रकार से हमने दीपावली के बारे में चर्चा की। अब बात करते हैं दिवाली पूजन का शुभ समय क्या रहेगा। 31 तारीख को दीपावली पूजन वृक्ष लगन, स्थिर लगन में पूजा की जाती है। ये शाम को 8:19 से रात्रि 10:33 तक है। और उसके बाद सिंह लगन आता है, जो कि 1 नवंबर प्रातः अर्थात 31 की रात्रि को 12 बजे के बाद 1:51 से 3:05 बजे तक का रहेगा। इसमें आप विशेष सिद्धि कर सकते हैं। यह दीपावली पूजन का समय है। और कोई ऑफिस में या और कहीं भी पूजा करवाना चाहता है तो समय से आप जो दोनों समय मिलते हैं प्रदोष काल का, जब गौ चर के वापिस आया करती, गोधूलि काल में आप पूजन करवाइए, वह सबसे श्रेष्ठ रहेगा। और दिन में भी आप हवन यज्ञ करवा सकते हैं, जिसका जैसा समय हो, क्योंकि भावो ही विद्यते देवा, भावना में भगवान निवास करते हैं। इसलिए हर दिन प्रेम भाव से पूजा कीजिए। ये दिवाली का वृतांत है। और हमारे क्षेत्र में कई बार बातें होती हैं कि दिवाली, अहोई और होली एक वार की होनी चाहिए। ये कोई प्रमाणिक नहीं है, परंतु हमारे समाज का, हमारे बुजुर्गों का अनुभव है। तो इसको भी सत्यसिद्ध अगर हम करना चाहें तो 31 तारीख की दीपावली मनाना श्रेष्ठ है। और भी कोई बात है तो आप हमारे पास फोन से संपर्क कर सकते हैं। इस चैनल को आप देखिए, आपको कोई एडिटिंग नहीं मिलेगी, कुछ दिखावा नहीं, केवल और केवल तथ्यात्मक बात की जाएगी और धर्म की रक्षा के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। जय श्री राम, धन्यवाद।